चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत तो हम सेकंड चैप्टर भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत आसान है। जैसा कि हम अभी सीख के ही आए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अब फैक्टराइजेशन या सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन तो आपको पता ही है कि कैसे निकलेंगे, फिर भी हम इनके बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फैक्टराइजेशन जो फैक्टर मेथड होता था हमारा लास्ट ईयर 9th में, वो भी लगा सकते हैं, या फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से लग जाती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, और जो दूसरा होता है फैक्टर थ्योरम, वो भी मैंने 9th के जो बच्चे हैं उन्हें सिखाया था। आप भी देखिएगा 9th के लेक्चर्स को, आपको पता चलेगा। हाउएवर, अब आप ये देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें इस क्वेश्चन की पल्स पता चलेगी। एग्जाम्पल नंबर 3 वो कहता है फाइंड द रूट्स। अब ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट्स पे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और जो इक्वेशन लिखी है वो ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन क्वेश्चंस में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम ध्यान से कैसे एनालाइज करते हैं। यहां पे कीवर्ड देखिए, उसने रूट लिखा है, सॉल्यूशन नहीं लिखा और उसने सॉल्व करने को भी नहीं लिखा। तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगर मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर ही रहा हूं तो आपको पता है मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब कि जो भी आएगा फिर वो उसी में ही होना चाहिए। सो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करके -5 आना चाहिए। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, प्लस माइनस करके तो माइनस आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके माइनस का 6x स्क्वायर आ रहा है, प्लस का नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जानबूझ के किया गया था सिर्फ आपको बताने के लिए। अदरवाइज जो 6 के फैक्टर्स होते हैं हम यहाँ पे कर भी सकते हैं। 1 इंटू 6 जो चले नहीं, 2 इंटू 3 जो चल सकते हैं, -2 -3 -5 और -2 इंटू -3 प्लस का 6 बन जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं 2x कॉमन ले आता हूं तो x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमारे जो फैक्टर्स हैं, एक x माइनस 1 है और 2x माइनस 3 है। एक आ गया हमारे पास x माइनस 1 और एक आ गया 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब उसने क्या बोला था? उसने तो हमें रूट्स निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे रूट्स। अब ध्यान दीजिए कि रूट्स का क्या मतलब होता है। रूट्स का मतलब होता है कि x की ऐसी वैल्यू जो मैं इक्वेशन में डालूंगा और वो उस इक्वेशन को प्रॉपरली 0 बना देगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ रूट। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब देखते हैं, रूट्स ढूंढते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास दो रूट्स हो गए। यहां लिखेंगे हम देयरफॉर 1, 3/2 आर द रूट्स of the given equation। I hope कि आपको रूट्स का मतलब समझ में आया है। मैं दोबारा बता रहा हूं, रूट्स का मतलब होता है ऐसी वैल्यू एक वेरिएबल की जिसे मैं उस इक्वेशन में डालूं और फिर मैं इक्वेशन को अगर सॉल्व करूं तो पूरी इक्वेशन जो है 0 बन जाए। आप इन्हें डाल के भी देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इक्वेशन कैसे 0 बनती है, और वो बनेगी ही बनेगी, ये रूल होता है। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4।
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है मुझे ये है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो मैं यहां लिख सकता हूं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मैंने ये लिख लिया है 6x², इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए, हमारे पास 12 आना चाहिए, वो भी माइनस का, और प्लस माइनस करके अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा तो माइनस एक्स आना चाहिए। टेबल्स अच्छे हैं, मुझे पता है -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए यहां से 2x कॉमन निकाल लीजिए, 3x माइनस 2 और यहां से 1 कॉमन निकाल लीजिए, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप ये देखिए ये और ये बराबर होनी चाहिए जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, तो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, उसने रूट्स निकालने के लिए बोला है तो मैं यहां लिख लूंगा देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने इनको 0 के इक्वल पुट कर लिया है, उसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1/2। यहां इतना आई होप आपको क्लियर है। फिर मैं लिख लूंगा देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 2/3 एंड -1/2। ये लग गया हमारा फुल स्टॉप। ठीक है, बुक में उन्होंने वेरिफिकेशन वगैरह करने को बोला है, मैंने आपको बता दिया था कि आप खुद वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि उसने लिखा नहीं है या ही डज नॉट रिक्वायर, तो मैं करूंगा नहीं। लेकिन अगली एग्जाम्पल विच इज 5, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और आपको ये आनी भी चाहिए। आप सेकंड चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं, तो आई होप कि आपको दिक्कत आएगी नहीं। मैं फिर भी लिख लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 5 विच इज 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं आपको बता दूं एक बात कि आप इस एग्जाम्पल को बड़े आराम से समझिएगा। ठीक है, मैं इस पे टाइम लगाऊंगा थोड़ा सा और आपको भी ये अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उसने क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें रूट ढूंढने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अभी तक हम जो कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बार लगती है, उसके हम आगे मेथड्स कर लेंगे कि कब कब नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे लग सकती है। अब वो लगेगी कैसे वो देखते हैं। यहाँ रफ काम बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं रफ शीट बना लेता हूँ अपने लिए, एक सेपरेट रफ लिख भी देता हूँ, रफ वर्क। अब आप ये देखिए कि 3x² और 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6x²। चलिए वेरिएबल को तो मैं छोड़ देता हूं क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल तो लग ही जाने हैं, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा तो -2√6 आना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा -2√6 कैसे बनता है, -√6 -√6। ठीक है, तो √6 अगर कॉमन आ जाता है तो अंदर बचेगा -1 इज इक्वल टू -2√6। आई होप ये आपको क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। ठीक है, और अपना मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा तो -2√6 आना चाहिए। अब देखिए 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 × 6, ध्यान दीजिएगा, 2 × 3, 3 × 2, 6 × 1, इजंट इट। लेकिन यहाँ पे हम एक फैक्टर्स भूल जाते हैं जो होता है √6 × √6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी तो 6 आता है, और अगर मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई लगा दूं तो प्लस का 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास आएगा -2 √6, बिकॉज माइनस प्लस और √6। तो यहां से हमें फैक्टर्स मिल गए हैं।
लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हो जाती है, ये स्टोरी लंबी चलेगी। तो देखते हैं 3x² माइनस √6 और x लगेगा इनके साथ +2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा जो मैं करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा भी, क्योंकि अभी तो देखने में सिर्फ x कॉमन निकल रहा है और तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा। अगर यहां से x कॉमन निकालूंगा तो 3x माइनस √6 और यहां पे वो बचेगा नहीं, तो बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं क्या करूंगा, जो 3 होता है उसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3x इंटू √3x, 3 को √3x इंटू √3x बन जाएगा ये 3x², माइनस आप देखिएगा अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं √3x इंटू √2, ये भी पूरा हो गया, माइनस √3x इंटू √2, ठीक है जी, और प्लस ये वाला यहां आ गया, अब ये वाला आएगा यहां √2 इंटू √2। सो ये जो इक्वेशन थी मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, और इसको इक्वल टू 0 लिख दीजिए। बुक्स में नॉर्मली लिखते नहीं है पर लिखना होता है। अब आप ये देखिए ये कितना आसान है, √3x और √3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आया √3x माइनस √2, और यहां से हमारे पास माइनस √2 कॉमन आ गया है, तो फिर क्या बचेगा √3x माइनस √2। अब दोबारा से लिख लेते हैं √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। यहां से अब मैं लिखूंगा देयरफॉर, डिफरेंट तरीके से मैं क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट करता हूं कि वो सारे ठीक होते हैं, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि कौन से मेथड सही हैं और कौन से नहीं हैं। √3x माइनस 2 सॉरी हमें लिखना था देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन आर, देखिएगा ध्यान से, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। √2 इधर आ जाएगा, एक √3 नीचे आ जाएगा, फिर क्योंकि सेम है तो सेम ही रूट्स आएंगे हमारे पास। तो देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं उन्हें। अब ये देखिए हमने अगले पेज पे लिख दिया x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, और कॉमन अंडर आ सकता है, 9th में करके आए हैं, ठीक है। सो क्योंकि ये रूट 2 बार रिपीट हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूँ और √2 अपॉन √3 या √2/3, तो ये हमारे पास क्या बन गए, रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी। आई होप ये आपको क्लियर है। इसके ऊपर आपको कोई भी डाउट आता है, डू आस्क मी, आई विल बी मोर देन ग्लैड टू क्लियर योर डाउट्स। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने लिखा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें इक्वेशन निकालनी है। अगर आप देखेंगे भी तो 4.1 में इक्वेशन जो है वो ये है 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, माइनस 300 इंटू 2 माइनस 600, प्लस माइनस करके हमारे पास प्लस का x आना चाहिए क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और मल्टीप्लाई करके माइनस का 600 आना चाहिए। आई हैव गुड टेबल्स, सो मैं आपको बता दूं आपके टेबल, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 10th का और 9th का मैथ करने के लिए आपके टेबल्स अच्छे होने चाहिए। अब ये देखिए 2x² एंड आई नो 25 इंटू 24 इज इक्वल टू 600, और वैसे भी 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसमें एक 25 कम हो जाएगा तो वो 600 हो जाएगा, प्लस
25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, x, तो 2x प्लस 25, और इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, इसमें से अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसमें से कॉमन आ सकता है 12। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि मुझे पता कैसे चला इतनी जल्दी कि 12 कॉमन आना चाहिए। 12 टू ज़ा माइनस कॉमन आ चुका है तो बाहर प्लस, और 12 25 ज़ा 300 होता है। देखिए अगर मुझे पता है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं तो यहाँ पे 2x आया था और यहाँ पे भी 2x आना चाहिए, तो 2x को बनाया कैसे जा सकता है, अगर मैं इसमें से 12 निकाल दूं तो मैंने 12 यहाँ पे निकाल ले तो यहाँ पे 2x आया, इसका मतलब दोनों में से 12 ही कॉमन आना चाहिए अगर मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं तो। ठीक है, दीज काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अब अगर मुझे रूट्स ढूंढने हैं यानी x की वैल्यू ढूंढनी है क्योंकि डायमेंशंस ऑफ दी प्रेयर हॉल ढूंढनी है, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 12 और 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर रूट्स of the given equation are x minus 12 is equal to 0 और 2x plus 25 is equal to 0। यहां मैं लिखूंगा x is equal to 12 और x is equal to minus 25 upon 2। यहां मैं लिख दूंगा since dimensions can't be negative, therefore x is equal to 12, और जो रूट है हमारे पास वो 12 हो गया। अब आप पीछे से जब 4.1 को रेफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने लेंथ क्या मानी थी, ब्रेड्थ क्या मानी है, वो आप वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। दैट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। सो एक्सरसाइज 4.2 इज योर होमवर्क। ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, यू विल एंजॉय डूइंग दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।